हमारे बीच में हमारे अग्रज भाता, हमारे पड़ोसी आचार्य परम पूज्य श्री शिव कुमार जी महाराज पधारे हैं। आपसे निवेदन के कुछ क्षण आशीर्वचन देकर हम सभी को बता। बोले गोविंद भगवान के। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले वृंदावन धाम के, संत समाज के, यमुना महारानी के जय जय श्री राम। सबसे पहले हमारे बड़े भाई शिवम साधक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि ब्रज की पावन भूमि पर बैठ करके श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष का जो फल आप प्राप्त कर रहे हैं, ये कोई साधारण विषय नहीं है मेरे प्यारे। भागवतम नित्य कथाएं सुनते हैं, टीवी पर सुनते हैं, बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद लेते हैं, परंतु वृंदावन की पावन भूमि के यमुना महारानी के चरणों में बैठ करके, गिरिराज महाराज की तलहटी में बैठ करके और संतों के आशीर्वचन हम प्राप्त कर रहे हैं, कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। बहु जन्म समर्जितेन, हजारों करोड़ों लाखों जन्मों के जब पुण्य उदय हो जाए प्यारे, तब जाकर के समझना कि आपको ये भगवत कृपा प्राप्त हो रही है। और साधारण रूप से नहीं मिलती है भगवत कृपा, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये भगवान की कृपा के बगैर संत भी नहीं मिलते हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र के मुखारबिंद से आप श्रवण कर रहे थे, भगवत जीवन में पाना क्या है? हमें कन्हैया को प्राप्त करना है प्यारे। पर कन्हैया को प्राप्त करने के लिए शाश्वत साधन क्या है? एक ही साधन है, ज्यादा विषय को बढ़ाऊंगा नहीं। हमने अनेकों कथाएं सुनी, कथाओं के महत्व को सुना, वही कथाएं सुनते हैं। धुंधकारी की कथा सुनेंगे, ध्रुव प्रहलाद, नरसिंह अवतार, सब कथाएं सुनेंगे प्यारे। पर जीवन में इन कथाओं का महत्व क्या है? क्यों सुनाई जाती हैं हमें नित्य प्रति ये कथाएं? क्यों बार बार हमारे यहाँ भागवत कथाएं होती हैं, राम कथाएं होती हैं? क्या सिखाया जाता है? एक बात केवल, जिस कलयुग में आप बैठे हैं, बाबा तुलसी ने उसको चरितार्थ करके लिखा एक चौपाई के माध्यम से कि कलयोग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग को पार करने की नौका क्या है? केवल राम नाम रूपी नाम की नौका पर आप बैठ जाएंगे तो ये भव सागर से प्यारे पार हो जाएंगे, और कोई साधन नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन, एक चौपाई को नित्य प्रति, दो चौपाइयों को नित्य प्रति याद करते रहें। पहली चौपाई क्या? कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा। सबसे पहले हमारा समर्पण होना चाहिए। जैसे हमारा पति के लिए समर्पण है, बच्चे के लिए समर्पण है, बिजनेस के लिए समर्पण है, समाज के लिए समर्पण है, तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं जिसने पैदा किया है उसके लिए समर्पित हो जाए? उसके लिए समर्पित जिस दिन हो जाएंगे, निर्मल जन मन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिस दिन समर्पण भाव पैदा हो जाएगा मेरे प्यारे, ये मन निर्मल हो जाएगा। संसार से आपको कपट, हम जो बुराइयां करते हैं, छल करते हैं, पैसा छीनते हैं, छल छिद्र करते हैं, दुनिया भर के आडंबर को करेंगे, ये सबसे दूर हो जाएंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ, उस दिन आपका समर्पण पैदा होगा। और जब समर्पण पैदा होगा तो आप ऐसे नहीं बुलाएंगे कन्हैया को। द्रौपदी ने ऐसे नहीं बुलाया, माला जाप करके नहीं बुलाया। द्रौपदी ने कब बुलाया? समाज में खड़ी थी, सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रही, कोई नहीं उठ करके आया। कब आए कन्हैया? जब इन हाथों को कन्हैया ने, द्रौपदी ने देख लिया कोई नहीं आने वाला, ऐसे कन्हैया मैं तो तेरी हूं प्यारे। जब इन दोनों हाथों को हम उठा करके कन्हैया के समर्पित कर देंगे तो समझ लेना एक क्षण मेरा कन्हैया आप देर नहीं लगाएगा आने में। इसलिए भाव के साथ इस ब्रज भूमि को बार बार नमन करते हुए रज को मस्तक पर लगाएं, और जब जाएं तो ये सोच करके जाएं आज से हम कन्हैया के बन गए हैं। बोले गोविंद भगवान की।